हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3, हेल्थ, द अल्टीमेट ट्रेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हेल्थ? जो हेल्थ होती है वो क्या होता है? डब्ल्यू के हिसाब से WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके हिसाब से कोई भी एक पर्सन जो कम्प्लीटली फिजिकली, मेंटली और जो सोशली वेलबींग है, उसी को हम क्या बोलेंगे? एक हेल्थी पर्सन बोलेंगे। ना कि हम इसको बोलेंगे कि अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्थी ही है। अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है, मे बी वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, सोशली डिस्टर्ब हो सकता है, फिजिकली डिस्टर्ब हो सकता है, तो हम उसको भी क्या बोलेंगे? नॉट हेल्थी। अब यहाँ पे तीन एस्पेक्ट्स आते हैं हेल्थ के। वो क्या होते हैं? फर्स्ट, मेंटल, फिजिकल और सोशल। अब जो हेल्थी पर्सन होता है वो अपने काफी सारे जो टास्क होते हैं वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन में और डिफिकल्ट सिचुएशन में। A healthy person can adjust well with peer group and other member of society. जो हेल्दी पर्सन होता है वो सोसाइटी के मेंबर के साथ और पीयर ग्रुप के साथ वेल एडजस्ट हो सकता है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट आती है कि जो हमारे आयुर्वेदा होते हैं वो हमें क्या बताते हैं? Ayurveda teaches the true health is balance of body, mind and surrounding. आयुर्वेदा के हिसाब से जो हमारी ट्रू हेल्थ होती है वो क्या होती है? हमारी बॉडी में बैलेंस होना चाहिए, हमारी जो माइंड होता है वो भी बैलेंस होना चाहिए और जो हमारे सराउंडिंग चीजें है वो भी बैलेंस होनी चाहिए, तभी कोई पर्सन हेल्थी हो सकता है। फॉलोइंग दिनचर्या, दिनचर्या को जिसको हम डेली रूटीन बोलते हैं, एंड ऋतुचर्या, सीजनल रूटीन, हेल्थ मेंटेन दिस बैलेंस। अब जो ये दिनचर्या होते हैं और जो ऋतुचर्या होती है किसी भी पर्सन की, वो ही उसी के हेल्थ को मेंटेन कर सकता है या उसकी हेल्थ को बैलेंस करने में हेल्प कर सकता है। ईटिंग फ्रेश wholesome food situated to one property body consumption is essential. Regular exercise, cleanliness, restful sleep and the calm mind supports overall well-being. अब हमें हेल्थी रहने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है? हमें जो भी खाना खाना चाहिए वो फ्रेश खाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेगुलर क्लीनिनेस करनी चाहिए, हमें अच्छे से सोना चाहिए, अपने माइंड को शांत रखना चाहिए। तभी हमारी जो बॉडी है और जो माइंड है वो बैलेंस रहेगा और तभी हम हेल्दी रहेंगे। दिस कैन बी अचीव थ्रू द प्रैक्टिस लाइक योगा, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। अब जो हम क्या है, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए हम योगा भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं और माइंडफुलनेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन वी स्टे हेल्दी। अब हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं? स्टेइंग हेल्थी मीन्स ईटिंग न्यूट्रिशंस। अब स्टेइंग हेल्थी का मतलब क्या होता है? कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं। फूड्स, मेंटेनिंग हाइजीन, स्टेइंग इन अ क्लीन प्लेस। हमें अच्छे साफ सुथरी जगह पर रहना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, अच्छे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है मेंटेन अ हेल्थी लाइफस्टाइल। अब हम हेल्थी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? ईट अ बैलेंस डाइट। हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए। बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसमें इक्वल अमाउंट में हमारे कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन हो। उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। विद प्लेंटी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन। अवॉइड प्रोसेस्ड, फैटी और शुगर फूड एंड ड्रिंक। हमें जो शुगर फूड होता है, जो प्रोसेस्ड फूड होता है, ड्रिंक होते हैं, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। स्टे फिजिकली एक्टिव बाय प्लेइंग आउटडोर, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग और एक्सरसाइज। हमें क्या करना चाहिए? आउटडोर गेम खेलनी चाहिए, वॉकिंग पे जाना चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, हमें रनिंग करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये चीजें हम अगर अपनी लाइफस्टाइल में अपनाएंगे तो हम एक हेल्थी पर्सन बन सकते हैं। लिमिट स्क्रीन टाइम एंड स्पेंड मोर टाइम इन नेचर। हमें मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, इनका यूज कम से कम करना चाहिए और नेचर में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। गेट इनफ स्लीप टू हेल्प योर बॉडी एंड माइंड प्लस टू रिकवर। हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए ताकि हमारी जो बॉडी है और जो माइंड है वो क्या है?
रेस्ट कर सके और इजिली रिकवर कर सके। हमें योगा करना चाहिए, सिंपल ब्रीथिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे कि प्राणायाम हमें रेगुलरली करना चाहिए। से नो टू द हार्मफुल सब्सटेंस लाइक टोबैको, अल्कोहल, एडिक्टिव ड्रग्स। जो ये ड्रग्स होते हैं, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, इनको हमें यूज नहीं करना चाहिए। अब पिक्चर की हेल्प से भी देख सकते हो कि हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम अनवेल मतलब ठीक नहीं है या हमें कोई डिसीज हुई है। When we feel unwell, it means something inside us may not be working as it should. जब हमें ऐसा लगता है कि हम ठीक नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी है उसमें जो फंक्शन होते हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं जैसे उन्हें काम करना चाहिए। We may have symptoms such as pain. अब अगर हम अनवेल हो गए तो हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे हमें कहीं पर भी पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, हमें थकान होनी स्टार्ट हो जाएगी, डिजीनेस, साइन लाइक फीवर, रैशेज, हाई ब्लड प्रेशर और स्वेलिंग दैट इंडिकेट वी आर अनवेल। हमें ये सिम्टम्स दिखाई देंगे। अब सिम्टम्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिम्टम्स क्या होते हैं? वट वी फील while a sign is something that can be seen or measured, like high body temperature, when we have fever, this help doctor understand what might be making us ill. अब जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो भी हम महसूस करते हैं, अगर हमें कहीं पेन हो रहा है, वो भी एक तरह से क्या होता है? सिम्टम्स होता है। मतलब जो सिम्टम्स होते हैं वो एक तरह का साइन होता है जो कि हमें दिखाई देता है, हमें महसूस होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को या हमें पता लगता है कि हम ठीक नहीं है।